दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत की स्टोरी। तो महाभारत में दोस्तों आपको पता है कि किस तरीके से युद्ध हुआ, ये सब कुछ तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाके कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसका काफी कम लोगों को पता है, या जिसका नॉलेज काफी कम लोगों को है। तो हमें पता है, हम सबको पता है कि यहाँ पे धृतराष्ट्र जो जन्म से अंत थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग पीछे की स्टोरी में जाएंगे कि धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ था। और उसी के बाद हम लोग स्टोरी के दूसरे पार्ट में सीखेंगे कि महाभारत से और धृतराष्ट्र के जीवन से हमें क्या सीखने जैसा है, हमें उससे सीख क्या मिलती है। ओके। तो यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है दोस्तों के शांतनु, जो हस्तिनापुर के रॉयल डायनेस्टी के किंग थे, यानी कि वो पूरे के पूरे एम्पायर के किंग थे, राजा शांतनु। एंड शांतनु ने दो विवाह किए थे। तो उनकी दोनों पत्नियों, एक पत्नी का नाम था सत्यवती, और एक पत्नी का नाम था गंगा, यानी कि माँ गंगा जिसको बोलते हैं हम लोग वो। ओके। अब यहाँ पे शांतनु को गंगा जी से यहाँ पे जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम था भीष्म, जिसको हम लोग देवव्रत भी बोलते हैं, लेकिन बाद में उनको भीष्म पितामह बोला गया था। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी सत्यवती, उनसे उनको दो बेटे हुए, जिसमें एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। अब यहाँ पे चित्रांगद की तो कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो गई, कुदरती कुछ रीजन से। लेकिन विचित्रवीर जो था, उसकी यहाँ पे वापस शादी हुई। दो अलग अलग विवाह हुए उनके। उनकी पहली पत्नी का नाम था अंबिका एंड दूसरी का नाम था अंबालिका। एंड ये दो पत्नियों की शादी करवाने के लिए भी यहाँ पे मदद किसने की थी? तो यहाँ पे मदद की थी उनके जो बड़े भाई थे, यानी कि उनके जो स्टेप ब्रदर थे भीष्म, उन्होंने उनकी मदद की थी। ओके। वो अंबालिका एंड अंबिका, ये दोनों जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, काशी की राजकुमारी थी दोनों, उनका हरण करके उनको यहाँ पे लेके आए थे। ओके। और उन्हीं दोनों से शादी हुई थी विचित्रवीर की। अब विचित्रवीर की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको कैंसर नाम की बीमारी थी। तो वो काफी कम एज में उनकी मृत्यु हो गई। उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब आगे वंश को चलाना है, पूरे वंश को चलाना है, हस्तिनापुर को आगे नया एक राजा चाहिए। तो उसके लिए पुत्र तो कहीं ना पुत्र तो होना ही चाहिए, वरना आगे जो उनका वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नियोग विधि नाम की प्रक्रिया की गई। अब इसीलिए जो वेद व्यास थे, उन्होंने ये नियोग विधि की प्रक्रिया की। ओके। एंड वेद व्यास ऋषि एंड अम्बा, इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था धृतराष्ट्र। और ऐसा बोलते हैं दोस्तों, पहले की कहानियों में ऐसा बोला जाता है कि जब वेद व्यास जी आए और जब रानी अम्बा ने उनको देखा, तो उस टाइम पे उनका जो अपीयरेंस था, उनका जो लुक था, वो काफी डरावना था। तो इसीलिए रानी अम्बा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और इसीलिए धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से ही अंध पैदा हुए थे। एंड जो दूसरी प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी अंबालिका, ओके, उनसे एक पुत्र पैदा हुआ। वेद व्यास जी ने जो नियोग की विधि की थी उनसे, जिसका नाम था पांडु। ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरा पार्ट हमारी स्टोरी का दोस्तों, जिसमें हमें ये समझना है कि धृतराष्ट्र की जीवन में से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या भूल हमें नहीं करनी चाहिए आज के जीवन में, 21st सेंचुरी। सो धृतराष्ट्र, हमें पता है कि जन्म से अंत थे, तो बाकी सब चीजों में तो वो माहिर थे। उनकी ट्रेनिंग, उनको ट्रेन किया गया बाकी लोगों की तरह। जितने भी एक राजा में गुण होने चाहिए वो सब उनके पास थे, लेकिन वो जन्म से अंध थे। और एक राजा का अंध होना वो कोई भी राज्य के लिए सही बात मानी जाती नहीं है। इसलिए उनको राजा ना बना के, राजा किसको बनाया गया? राजा बनाया गया उनके छोटे भाई पांडु को। ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और मन ही मन में उन्होंने द्वेष पाल के रखा था, मतलब एक ईर्ष्या पाल के रखी थी, एक गुस्सा पाल के रखा था अपने भाई के लिए। अब कुछ टाइम के बाद पांडु की मृत्यु हो गई, राजा पांडु की मृत्यु हो गई। ओके। अब राजा पांडु के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। ओके। तो यहाँ पे अब धृतराष्ट्र ने क्या इच्छा रखी कि मेरा जो पुत्र है, क्योंकि मैं बड़ा हूं, तो मेरा पुत्र जो है दुर्योधन, वही जो है वो अगला हस्तिनापुर का नरेश यानी कि किंग बनेगा। लेकिन ये दुर्योधन में किंग बनने जैसी कोई भी क्वालिटीज नहीं थी। वो सबसे पहले तो सबसे बड़ा अय्याश था। उसके ऊपर से वो सबसे बड़ा जो है वो द्वेषी था, ईर्ष्यालु था। वो किसी का अच्छा नहीं करता था। ओके। एंड अपने भाई को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो इसीलिए जब धृतराष्ट्र का, अब इसलिए दुर्योधन ने राजा बनने के लिए
उसको पता था कि राजा बनने के लिए युधिष्ठिर जो थे, यानी कि पांडवों में जो राजा पांडु थे उनके सबसे बड़े बेटे, वो सबसे योग्य उनके लिए उम्मीदवार थे, सबसे योग्य कैंडिडेट थे, क्योंकि उनमें सारे वो गुण थे जो राजा में होने चाहिए। लेकिन दुर्योधन में एक भी गुण नहीं था। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को अपने बेटे के लिए इतना मोह था, जिसको हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे दोस्तों, पुत्र मोह बोलेंगे। वो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र इतना अंधा हो गया, उसने अपने पुत्र की सारी गलतियों को छुपाया। उसको बार बार वार्न किया गया, भीष्म पितामह ने उसको बार बार जो है वो वार्न किया, लेकिन वो फिर भी उसकी बात माना नहीं। उसकी हर एक गलतियों को उसने छुपाया, उसकी हर एक गलतियों को उसने पर्दा डाला। जहां जहां पर उसने गलतियां की वहां पर उसने उसको छुपाता गया। लेकिन बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा जब फूटता है तो वो सब कुछ लेके डूब जाता है इंसान का। तो वो धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में इतना अंध हो गया, उसको आखिरी बार भगवान कृष्ण ने भी समझाया कि राजा समझ जाइए आप, वरना ये आपका बेटा एक महाविनाश की तरफ आपको लेके जाएगा। लेकिन तब भी यहाँ पे धृतराष्ट्र माना नहीं। और अंत में क्या हुआ दोस्तों, अंत में जो हमें पता है वही हुआ कि एक बहुत बड़े विनाशक और भयंकर युद्ध की तरफ दुर्योधन जो है वो पूरे कुरु वंश को लेके गया, जिसको बोलते हैं हम लोग महाभारत का विध्वंसक एंड विनाशक युद्ध, जो 18 दिन तक चला था। एंड उसमें दुर्योधन की मौत हो गई एंड धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्रों की मौत हो गई। ओके, एंड इस तरीके से अगर ऐसा पुत्र होगा तो उस पूरी फैमिली का विनाश तो यहाँ पे पक्का है, समझो। तो यहाँ पे स्टोरी से मैं ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि अगर आज के समय में अगर हमारा कोई पुत्र अगर कोई गलती करे तो उसको छुपाने की वजह, उसको हम छुपाए नहीं, लेकिन उसको छुपाने की वजह हम लोग उसको जो है वो समझाए। अगर ना समझे, अगर थोड़ा हमें कड़क होना पड़े, सख्ती करनी पड़े तो सख्ती भी करें, तब जाके हम जो है वो एक अच्छे संतानों का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे लिए भी काम के हो, देश के लिए भी काम के हो। और हमें उनकी गलतियों पर पर्दा डालना नहीं है, उनको समझाना है, और जरूरत पड़ने पर उनके लिए उनके साथ सख्त भी बनना पड़े तो हमें बनना होगा। तब जाके हम लोग एक अच्छे देश का और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं।